हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सील्ड डिवाइन थ्रोन की नोवेल और अपकमिंग एपिसोड 8 और पार्ट 1 पर बेस्ड है। एपिसोड अभी की स्थिति में रिलीज नहीं हुआ है, जिससे केवल स्टोरी ही है, एनिमेशन उपलब्ध नहीं है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाओचेन एडवेंचरर गिल्ड के लिए निकल जाता है, लेकिन हायू टेम्पल में लीसिन मास्टर नालान से पूछती है, मैं फिर कब हाओचेन से मिल सकती हूँ। इस पर मास्टर नालान कहते हैं वह 2 साल बाद फिर से वापस आएगा और मैजिकल हंट अलायंस की ड्यूरेशन तक रहेगा। अब तक हाओचेन एडवेंचरर गिल्ड पहुंच जाता है। एडवेंचरर गिल्ड में चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। इसी बीच हाओचेन को जल्दी ही एक काउंटर दिख जाता है, जहां से असाइनमेंट लिए जाते हैं। काउंटर पर एक महिला होती है। हाओचेन उसे देखती हुई कहता है, बिग सिस्टर, मुझे एक टास्क चाहिए है। अब हाओचेन की हाइट तो हमें पता ही है, जिसके कारण काउंटर टेबल से उसका केवल सिर ही दिख रहा होता है। तभी हाओचेन को पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है, जिसकी बॉडी काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिख रही होती है। दाढ़ी काफी बड़ी होती है। वह हाओचेन को देखते हुए उसे नीचे दिखाते हुए हंस रहा होता है। हाओचेन को समझ नहीं आया होता है उसे क्या हुआ है। इसके बाद हाओचेन फिर से उस महिला से टास्क के लिए पूछता है। इस पर वह लड़की कहती है, छोटे भाई, आप किस तरह का टास्क लेना चाहोगे। हाओचेन कुछ बोल पाता इससे पहले ही पीछे से आवाज आती है, वह लिटिल सिस्टर है। यह अंकल तुम्हारे लिए कुछ लॉलीपॉप खरीद सकता है, और जोर जोर से हंसने लगता है। हाओचेन इस पर कहता है, मुझे 2nd लेवल का टास्क चाहिए है, जिसमें मैजिकल बीस्ट की हंटिंग शामिल हो। इस पर वह लड़की कहती है, उसके लिए तुम्हें भी 2nd लेवल पर होना होगा। इसके पीछे से वह आदमी हाओचेन को देखते हुए उसकी माँ के लिए भद्दे कमेंट करने लगता है। इस पर काउंटर वाली लड़की धीमी आवाज में हाओचेन से कहती है, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है, और उसे इग्नोर करो। वह लोग खून के प्यासे होते हैं, लेकिन वह लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आखिरकार हम एक गिल्ड हैं। इतने में हाओचेन बोल पड़ता है, तुम्हें मेरी माँ को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए था। इतना कहते हुए हाओचेन ने अपने पास से कुछ निकालते हुए उस लड़की को दिया होता है, और इसी के साथ हाओचेन उसी व्यक्ति की ओर बढ़ने लगता है। हाओचेन की हाइट इतनी भी नहीं होती है कि वह उस व्यक्ति के पेट तक पहुंच सके, और वह व्यक्ति हाओचेन का मजाक उड़ाते जाता है। कहता है, सभी देखो, इस नन्ही बच्ची को गुस्सा आ रहा है। हाओचेन की आंखों में आंसू होते हैं, और वह आदमी आगे कहता है, इसको ब्रोथल में भेज देते हैं, जहां यह 1st क्लास गर्ल बन जाएगी। उस आदमी के हाथ में एक एक्स का पेयर होता है। वैसे हमें एनीमे में एक ही एक्स देखने को मिलेगी, और उसका नाम लुओ साई हू होता है। हाओचेन अगले ही पल में एक व्हाइट ग्लोब निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है, और इसी समय बैक पर से स्वॉर्ड के पेयर को निकालते हुए स्वॉर्ड की नोक से इशारा करता है, और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरी माँ की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की। मैं हाओचेन नाइट अलायंस के रूल के अनुसार अपना गिलब नीचे फेंक कर तुम्हें डेथ मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। हाओचेन की आवाज बिल्कुल साफ होती है, सभी लोग इसे सुन सकते हैं। जो पहले काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, वह अचानक शांत हो जाते हैं। लू शाईहू भी एकदम से शॉक हो जाता है। हालांकि वह तुरंत ही अपनी प्रेजेंस में आता है और कहता है, मैं हंसी में मारा जा रहा हूँ, और गाली देते हुए कहता है, जल्दी देखो यह क्या कह रहा है, और हाओचेन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी के साथ वह गिल्ड से बाहर आ जाता है। वहां काउंटर वाली लड़की ने उस बैच को देखा होता है, जिससे वह हैरान हो रही होती है, और बार बार उसे देख रही होती है, और सोचती है, क्या वह वास्तव में एक स्टैंडर्ड नाइट है। इस समय के लिए पहले ही जिंगियू ने कह दिया होता है, ऐसे लोगों से डील करने के लिए तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को ऐसे व्यक्तियों के खून से धोना होगा। हाओचेन के हाथों में स्वॉर्ड फ्लैश हो रही होती है। हाओचेन ने जल्दी ही अपनी स्पीड पकड़ ली होती है। स्वॉर्ड फ्लैश हो रही होती है। यह हाओचेन की प्योर वाइट एज के कारण ऐसा होता है। इसे देखने पर उस व्यक्ति की हंसी तुरंत ही बंद हो जाती है, क्योंकि इस टेक्निक का यूज नाइट अलायंस से रिलेटेड लो लेवल नाइट ही करते हैं। हाओचेन के चार्ज को देखते हुए लू शाईहू कुछ डर जाता है, क्योंकि वह भी प्योर एज व्हाइट के बारे में जानता है। इसी के साथ उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, यह छोटा बच्चा नाइट टेम्पल का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। नाइट टेम्पल के किसी भी व्यक्ति से यदि वह जीत भी जाता है, तो भी उसके पीछे 6 टेम्पल के नाइट होंगे, जिससे इसके बाद उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, जिससे वह हैरान था।
इसके साथ ही अपनी एक्स को घुमाता है। इसकी स्पिरिचुअल फोर्स भी 120 लेवल पर है। हाओ चेन भी अब तक नौसिखिया नहीं रहा, जिससे हाओ चेन ने अटैक को चार्ज करने से पहले पैर को जमीन पर पटका होता है। यह कुछ वैसा ही होता है जैसा कि ली सिन का सामना करते हुए हाओ चेन ने किया होता है। उसकी एक्स भी हाओ चेन की ओर स्लैश लगाती है, जिससे सभी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि हाओ चेन जीत सकता है। लेकिन हाओ चेन ने इस अटैक को अपनी डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन से रोक लिया होता है। इसी के साथ हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड से क्रॉस अटैक करता है, जिससे 2 प्योर व्हाइट ब्लेड का स्लैश अटैक होता है, जिससे लुओ शाईहू हाओ चेन के आगे कुछ भी नहीं कर सकता है। हाओ चेन का अटैक हिट होता है, जिससे लू शाईहू की बॉडी से ब्लड किसी फब्बारे की तरह निकलने लगता है। तभी भीड़ में से आवाज आती है, थर्ड विरधर। यह लू शाईहू के टीममेट होते हैं, लेकिन जब तक वह बाहर आते हैं उन्हें भी काफी देर हो चुकी होती है। ओपोनेंट को घायल करने के बाद हाओ चेन ने बिल्कुल भी देर नहीं की होती है। तुरंत ही स्वॉर्ड का पैर किसी इलेक्ट्रिक वोल्ट की तरह लू शाईहू की गर्दन में स्टैब हो जाता है। इसी के साथ लू शाईहू के टीममेट भी हाओ चेन की ओर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक कोल्ड साउंड आता है। उस कोल्ड साउंड ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया होता है। उसी साउंड के साथ एक गोल्डन लाइट भी दिखाई देती है। यह कोई और नहीं बल्कि ली सिन आ जाती है। ली सिन को देखते हुए भीड़ में से आवाज आती है, यह हेल रोज है। यदि इसके आगे की वीडियो चाहिए है तो इसके लिए आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।